तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है श्रील प्रभुपाद की क्लास में। और प्रभुपाद जीवन वास्तव में एक परफेक्ट कृष्णा भावित, जिनके जीवन में हर प्रकार के संघर्ष आए, हर प्रकार की मुसीबतें जितनी आ सकती थी वह आई, परंतु उन सब में भी प्रभुपाद तनिक भी विचलित नहीं हुए, तनिक भी हतोत्साहित नहीं हुए, और एक क्षण के लिए भी उन्होंने भक्ति और प्रचार के काम को रोका नहीं। यही सच्चे भक्त के लक्षण है। सच्ची भक्ति किसे कहते हैं? सच्ची भक्ति उसे कहते हैं, उसके दो लक्षण हैं, अहेतु की अप्रतिहिता, मतलब वह रुकेगी नहीं, और उसमें अहेतुक है, वो उसमें कोई भगवान से अपने भौतिक फायदे के लिए कोई आशा नहीं होती। अहेतुकी और अप्रतिहता का अर्थ होता है कि किसी भी सिचुएशन में उसको रोक नहीं सकते आप, चाहे उसको जेल में बंद कर दो। तो अब प्रभुपाद ने क्या किया कि उन्होंने अपने भागवत के जो पहला स्कंद था उसके 3 भाग छपेंगे, तो उसमें से पहला भाग उन्होंने छाप लिया। और क्योंकि उसको छापने में भी पूरे पैसे उनके पास नहीं थे, इसलिए पहले प्रिंटर्स करते थे कि ठीक है, आपकी किताब हमने छाप दी, अब कुछ किताबें ले जाओ, उसको बेचो, उससे जो फायदा होगा उससे फिर हमें दो, फिर बाकी किताबें ले जाओ। तो प्रभुपाद ने ऐसे ही किया, कुछ ग्रंथ ले लिए, 100-125 ग्रंथ ले लिए और उनको बेचना शुरू किया। बुक लिखी, कागज खरीदा, टाइप कराया, प्रिंट कराया, अब हाथ में आ गया, बेचना भी खुद है। स्वयं अकेले जाते और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से वे भेंट करते, और सबसे पहले वो मिले डॉक्टर राधा कृष्ण से, जो इस बात के लिए राजी हो गई कि ठीक है, मैं पुस्तक को पढ़ के ये अपना एक पत्र दूंगा कि मुझे पुस्तक कैसी लगी, समीक्षा। और फिर हनुमान प्रसाद पोद्दार, जिन्होंने 4000 रुपए की मदद करी थी पहले ग्रंथ को छापने में, उन्होंने पत्र लिखा कि मेरे लिए ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि मेरा एक बहुत पुराना सपना था कि भागवत अंग्रेजी में छपे, और मैं देख रहा हूं कि ये कार्य प्रारंभ हो गया है, इसलिए मैं श्रील भक्तिवेदांत स्वामी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके प्रयास से ये कार्य संभव हुआ है। तो भक्तिवेदांत स्वामी दिल्ली के बड़े बड़े पुस्तकालयों में जाते, स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में जाते, और वहाँ अपने बुक्स को खरीदने के लिए उनसे प्रार्थना करते। और उन लोगों ने भी देखा कि ये कितने ही शांत, विनम्र और विद्वान हैं, और इनके व्यक्तित्व से एक दिव्य आभा प्रकट होती है, क्योंकि जो भी भगवान के भक्त होते हैं उनका क्या होता है? एक आभा होती है, आनंद की आभा होती है, तेज होता है। तो पैदल यात्रा करते हुए उन्होंने दिल्ली के लगभग 40 से अधिक स्कूलों में पैदल करके यात्रा, 40 से अधिक स्कूलों में अपनी ये प्रतियां दी। और जो शिक्षा मंत्रालय है दिल्ली में, जो पहले उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था, उन्होंने भी देश के विश्वविद्यालयों के लिए उनकी 50 प्रतियां खरीद ली, और डाक से, पैकिंग से उसको भेजने के लिए व्यवस्था करी, जो प्रभुपाद ने किया। इसी प्रकार अमेरिका की जो कांग्रेस लाइब्रेरी है, उसने भी उनकी 18 कॉपियां खरीद ली। देखो, अब ग्रंथ आ गया है, एक महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथ जो अंग्रेजी में है, तो बड़े बड़े विश्वविद्यालय, देश विदेश के जो पुस्तकालय हैं, वो उसको खरीदने लगे, और इस प्रकार तेजी से पुस्तक बिकने लगी। लेकिन थोड़े दिनों में शांत हो गई, क्योंकि अकेले वही हैं, और वो भी 70 साल के लगभग हो चुके हैं, होने वाले हैं। अब वो चाहते थे कि जो दूसरा संस्करण है, मतलब 7 अध्याय तक तो पहले संस्करण में है, फिर उसके बाद दूसरे संस्करण में, अभी भागवतम जो मिलता है उसमें एक ही में सारे रहे, है ना? जो हमारा 18 स्कंद है, 18 जो वॉल्यूम्स, उसमें एक में पहला पूरा है। पहले वो 3 भागों में बंटता था, और सभी को ऐसे बांटेंगे तो कितनी कॉपी होती थी? 60 कॉपियां भागवत की, इतना बड़ा उन्होंने ये पहले छपे भी हैं वो। तो उनके पास इतना धन तो था नहीं कि वे दूसरा खंड छाप सकें, लेकिन हाँ, वो दूसरे खंड को लिखने में बड़े लगे हुए थे। हालांकि
पुस्तक के छापने में बहुत से लोग उनसे जुड़ गए थे और वो सब भक्तिवेदांत स्वामी का उत्साह भी बढ़ाते थे, लेकिन अब पुस्तकें बहुत कम बिकती थी और कारण ये था कि जितने भी बाकी लोग थे वह उनका मूल उद्देश्य ये नहीं था कि ग्रंथ छप जाए, क्योंकि सबका जो कनेक्शन था वो कमजोर था। जैसे कि हनुमान प्रसाद पोद्दार ने पुस्तक की बहुत प्रशंसा की थी, लेकिन वो पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं थे। हित शरण शर्मा जो उसको प्रिंट करा रहे थे, वो भी दिन भर के काम के बाद देखते थे कि हाँ क्या इसकी क्या प्रोग्रेस है। जो लड़का काम करता था पुस्तक को कभी प्रिंट में ले जाता था, लेके आके कॉपी देता था, तो उसका भी जो उसको सेवा मिलती थी। कागज बेचने वालों के लिए भी एक अच्छा बिजनेस था कि भाई चलो कागज बिक गया। राधा कृष्ण जी के लिए, डॉक्टर राधा कृष्ण के लिए कि भाई किताब छापने अच्छी बात है, उनके जीवन में तो बहुत सी किताबें हैं, तो किताब छपना उनके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन भक्तिवेदांत स्वामी को, प्रभुपाद को जो परम आनंद की अनुभूति हो रही थी, उससे उनको विश्वास हो गया कि कृष्ण मुझ पे बहुत प्रसन्न है। क्या विश्वास हुआ? बहुत प्रसन्न। जब भक्त गुरु की सेवा करता है, भगवान की, वैष्णवों की सेवा करता है, प्रचार का कार्य करता है, तो उसके हृदय में क्या होता है? बहुत आनंद होता है। वो आनंद इस बात का प्रमाण होता है कि भगवान प्रसन्न है। इसी प्रकार जब खिन्नता होती है, दुख होता है, तब पता लगता है कि भगवान प्रसन्न नहीं है। लेकिन उनका इरादा ये नहीं था कि भागवत उनका निजी मामला बन के रह जाए। वो चाहते थे कि कलयुग के जो दोष हैं, विकार हैं, उनके लिए ये भागवत वास्तव में एक औषधि है, दवाई है कलयुग के जो लोग हैं। और ये संभव नहीं कि केवल एक व्यक्ति सब प्रकार से उसका लाभ उठाए, परंतु वो करें क्या? वो तो अकेले थे और उन्हें अपने गुरु की और भगवान कृष्ण की सेवा में बहुत सुख मिल रहा था, बहुत संतोष मिल रहा था। तो इस प्रकार उन्हें आध्यात्मिक निराशा और प्रसन्नता दोनों हो रही थी। निराशा क्यों हो रही थी? क्योंकि वो ग्रंथों को अधिक वितरण नहीं कर पा रहे थे और वो अकेले थे। और आनंद क्यों हो रहा था? क्योंकि उन्होंने इतना महान ग्रंथ प्रारंभ किया, उसको प्रिंट किया और सब लोग इस ग्रंथ को बहुत अधिक पसंद कर रहे थे। और उनको ये ऐसा लग रहा था कि जैसे पहले के आचार्य, वो सब उनको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। क्योंकि इससे पहले वो मैगजीन तो लिखते थे, लेकिन ग्रंथ अब पहली बार उन्होंने, और वो भी इतना महान ग्रंथ, और इस उम्र में जाके इतना बड़ा ग्रंथ और इतनी बड़ी टीकाएं लिखना, ये सोचना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। उस उम्र में तो लोग सोचते हैं कि एक पन्ना पढ़ लें तो बहुत है, या वो सुन लें थोड़ा सा प्रवचन, बहुत है, थक गए अभी इस उम्र में। और उस उम्र में वो भागवत जैसा ग्रंथ लिख रहे हैं। और क्यों ना हो, भगवान ने उसका ऐसा व्यवस्था कर दिया, इतने बुद्धिमान लोग इस्कॉन के हर मंदिर में प्रतिदिन उस भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, उस भागवत पे बेस्ड भक्त लोग कथाएं कर रहे हैं। तो कितना आचार्य कितने प्रसन्न हैं। गीता में भी भगवान ने ये बात कही है कि जो गीता के ज्ञान का प्रचार करता है वो कृष्ण को बहुत प्रिय है। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो भी मिले, जो भी दिखे, उसको कृष्ण के बारे में बताओ। भक्ति सिद्धांत महाराज ने तो यहां तक कह दिया, अगर कोई ना मिले तो दीवारों को सुनाओ। दीवार में बैठ, कमरे में बैठ के 4 दीवारों को प्रवचन दो, कृष्ण के बारे में बताओ। तो इतना महान है ये कृष्ण प्रचार। उनका ये मानना था कि यदि कोई भागवत का एक पन्ना भी पढ़ ले तो वो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में भाग लेने को तैयार हो जाएगा। और अगर कोई गंभीरता पूर्वक इस भागवत का अध्ययन करेगा तो फिर तो वो अपने आध्यात्मिकता पूरी तरह से पालन करेगा। हमारे इस्कॉन
मंदिर में जब मैं दिल्ली में रहता था तो एक बड़े सुंदर भक्त थे, उनका नाम था वेणु कृष्ण प्रभु। तो वेणु कृष्ण प्रभु गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक में दिल्ली के एम्बेसी में काम करते थे। तो क्योंकि ये कन्नड़ थे तो इनको भागवत को कन्नड़ में ट्रांसलेट करने की कहीं से सेवा मिल गई। हालांकि ये भक्त नहीं थे, इनको सेवा मिल गई क्योंकि कन्नड़ के ऑफिसर थे, अभी मैसूर में रहते हैं। तो मैं जब इनके घर जाता था, ये इतने विनम्र भक्त हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते। विनम्रता न सिर्फ वो बल्कि उनकी पत्नी, उनकी बिटिया और उनका छोटा सा बेटा। और जब मैं उनकी बेटे से पूछता था कि और कैसे हो, कहता प्रभु जी मैं एक तुच्छ भक्त हूं, एक तुच्छ प्राणी, छोटा सा बच्चा। तो उसके इस प्रकार के भावों को देखकर हमें, और उनके जो प्रभु जी थे वेणु कृष्ण प्रभु, तो कैसे हुआ ये, मैंने उनसे पूछा प्रभु जी आपको भागवतम कैसे, मतलब आप कैसे भक्त बने। तो उन्होंने तब मुझे सीक्रेट बताया कि मुझे ये कन्नड़ में ट्रांसलेट करने का मुझे अवसर मिला था, और जब मैंने इसका ट्रांसलेशन किया तो मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मेरे को क्या प्राप्त हो गया। तो वही बात यहाँ पे जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भी इस भागवत को पढ़ेगा, जो भी इस भागवत के एक पन्ने को भी पढ़ेगा और जो इसको गंभीर अध्ययन करेगा, तो उसका कहना ही क्या, उसको संसार की सारा ज्ञान उसको प्राप्त हो जाएगा। और इसका वास्तविक प्रभाव हम लोग इस समय देख रहे हैं। तो पुस्तक का जितना अधिक वितरण होगा कृष्ण भावनामृत को, उतना अधिक लोग समझ सकेंगे, जान सकेंगे। प्रभुपाद जी ये बात अक्सर कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति मिलता है तो आप उसको पुस्तक दीजिए। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 2 मिनट में आप उसको कितना बता सकते हो, लेकिन आप अगर उसे आप पुस्तक दे दोगे तो वो ग्रंथ अपना काम करेगी। तो जैसे आज हम लोग गए कई जगह पे, रोनी नंदन प्रभु के साथ आज हम कई स्थानों में गए, तो वहां पे भी जहां मुझे मौका मिला मैंने ग्रंथ आगे कर दिया, गुरु महाराज का ग्रंथ दे दिया कि आप पढ़ो इसको, तो जानो, तो ग्रंथ अपना काम करेगा और उन्हें भक्त बनाएगा। तो प्रभुपाद का तो यहां तक कहना था कि भले ही मंदिर निर्माण में क्षति पहुंचे, भले ही अनुयायी शिष्य बनाने में क्षति पहुंचे, लेकिन इन ग्रंथों की प्रिंटिंग और इन ग्रंथों के वितरण में क्षति नहीं होनी चाहिए। इतना महत्वपूर्ण कार्य है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तो इतना कह दिया था कि हमने जो इतना बड़ा संगमरमर का मंदिर बाग बाजार कलकत्ता में बनाया है और वहां पे कमरों को लेकर साधु लोग झगड़ा करते हैं, तो अच्छा होता कि अगर मैं इस मंदिर को बेचकर, इसके सारे संगमरमर को बेचकर उससे पुस्तक छपवा के उसे बांट दूं। तो असली चीज ये संगमरमर नहीं है, असली चीज है भगवत ज्ञान, भगवत सेवा। असली चीज है भगवत नाम कीर्तन करना, संकीर्तन करना। संकीर्तन आंदोलन में है हम चैतन्य महाप्रभु के। तो भागवत के अंत में भी यही बात बताई गई है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हर प्रकार के पाप से हमें बचाएगी। तो इसलिए प्रभुपाद का बहुत उत्साह था, तो उन्होंने कई महान लोगों से उसकी समीक्षाएं प्राप्त की। अदर लाइब्रेरी बुलेटिन ने उनकी पूरी समीक्षा को प्रकाशित किया और संपादक ने कहा कि ये बहुत ही गहन अध्ययन है, इसमें सब इसको पढ़ें और हम अगले खंड की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभुपाद के गुरु भाई जो इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलॉसफी वृंदावन में जो मोहन महाराज है, उन्होंने लिखा कि आपके साहसपूर्ण और उपयोगी कार्य के लिए मेरे पास प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि आप संपूर्ण ग्रंथ को प्रिंट कर सके, लिख सके, कंप्लीट कर सके, तो भक्ति सिद्धांत महाराज और भगवान चैतन्य महाप्रभु और इस देश की बहुत बड़ी सेवा होगी, जो सेवा उन्होंने पूरी की। जिस समय श्रीला प्रभुपाद जी वृंदावन में अपने शरीर को त्याग रहे थे, जिस समय शरीर को त्याग रहे थे, उस समय भी वह भागवत के 10वें स्कंद को के परपट बोल रहे थे डिक्टाफोन में। आप कल्पना करिए, एक व्यक्ति शरीर छोड़ रहा है, आज छोड़े, कल छोड़े, परसों छोड़े, कि भागवतम की क्लास के कुछ अंश उन्होंने नहीं कर पाए, जो उनके शिष्यों ने फिर उसको पूरा किया।
ऐसे हैं महान श्रील प्रभुपाद। मृत्यु का तनिक भय नहीं, क्योंकि वो तो कृष्ण से मिल गए। मानव सेवा, जन सेवा, भक्ति का प्रचार कितना महत्वपूर्ण है, ये उन्होंने अपने जीवन से हमें दिखाया। सारंग महाराज तो यहां तक कहते हैं उनके बारे में कि हमें आशा है कि भागवत का यह अंग्रेजी संस्करण सभी के द्वारा पढ़ा जाएगा और सर्वसाधारण में व्याप्त आध्यात्मिक गरीबी, किस चीज की गरीबी? आध्यात्मिक गरीबी का हमेशा के लिए लोप हो जाएगा, जब हमें उसकी अतीत आवश्यकता है। और इसी समय भक्तिवेदांत स्वामी ने हमें ये वस्तु दे दी है, तो हमारी संस्तुति है कि इस ग्रंथ का गहन अध्ययन हो। इसी प्रकार इकोनॉमिक रिव्यू में भी संपादक ने लिखा, जबकि न केवल भारत बल्कि पश्चिम के लोग को भी घृणा और विडंबना से भरे हुए हैं, ऐसे दूषित वातावरण को साफ करने के लिए प्रेम और सत्य के गुणों की आवश्यकता है, और इस प्रकार का ग्रंथ का प्रभाव उत्थानकारी और संशोधनकारी होगा। उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो एक मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन उन्होंने भी इस ग्रंथ को पढ़ा और उन्होंने कहा, मैंने बड़ी रुचि से और लाभान्वित होते हुए आपका ग्रंथ श्रीमद् भागवत पढ़ा है। जिस कृपा भाव से प्रेरित होकर आपने ग्रंथ मुझे भेंट किया है, उसके लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूं। हालांकि ग्रंथ की अनुकूल समीक्षाएं तो बहुत आई, लेकिन उसको प्रिंट करने के लिए धन इतना प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए भक्तिवेदांत स्वामी चाहते थे कि उनका जल्दी से जल्दी पहला खंड खरीद लिया जाए, ताकि वे उस धन से दूसरे पाठ को प्रिंट कर सकें। तो इस प्रकार वह तेजी से दूसरे ग्रंथ को छापने के लिए चेष्टा करने लगे। तो आज के लिए हम यहीं रुकेंगे और हम कल आगे देखेंगे कि भागवत कैसे आगे बढ़ेगी। श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, मैं पूछ रही थी कि उस समय आप जब स्कूलों में बांटी गई थी, तो क्या ये पढ़ाया जाता था स्कूल में उस समय ग्रंथ भागवतम? हाँ जी, भागवतम जब आपने कहा कि स्कूलों में बांटी गई थी। नहीं, स्कूलों की लाइब्रेरी में रखा जाता था भागवतम को। तो उस समय पढ़ाया जाता था? हाँ, पढ़ाया नहीं जाता था, लाइब्रेरी में रखा जाता था रेफरेंस के लिए। और भागवतम पढ़ाना बंद हो गया जब गुरुकुल सिस्टम बंद हो गया। तो जब से अंग्रेजी शिक्षा आई है, लगभग 1750-60 के बाद से, तब से भागवतम का अध्ययन बंद कर दिया स्कूल में, कॉलेजेस में। तो अभी कुछ सरकारें हैं जो गीता को इंट्रोड्यूस कर रही हैं धीरे धीरे, जैसे मध्य प्रदेश में किया था, राजस्थान में किया था, विदेशों में भी कई कई जगह पे, रशिया में, जर्मनी में गीता को पढ़ने के लिए, अमेरिका में भी कुछ स्कूलों ने ऐसा किया कि गीता का ज्ञान दिया जाए। तो एटलीस्ट हम भारत में अपने बच्चों को तो शुरू से इसका ज्ञान घर में देना प्रारंभ करें, या इस्कॉन मंदिर से कनेक्ट होके इस्कॉन मंदिर में देना प्रारंभ करें। और हमारे अलीगढ़ मंदिर में तो गीता रूम बनाया गया है, और ये गीता मंदिर है, तो यहाँ से गीता और भागवत की शिक्षाएं बड़ी सिस्टमैटिकली दी जाएंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।